हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें। जय माँ इंद्राक्षी। इंद्राक्षी धाम में दर्शकों आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन जिन जातकों का जन्म दिवस है, मैरिज एनिवर्सरी है, उन सभी को हमारी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। राहु का राशि परिवर्तन। राहु वृषभ राशि में 18 माह के लिए, सेम पोजीशन केतु की। केतु और राहु इन दोनों ग्रहों का क्या महत्व है किसी भी जातक की जन्मांक में। राहु 18 महीने के लिए बदले हैं। क्या उपाय किए जाएं, सारी बातें मैंने राहु के अंक में बताई हैं, कल भी बताई, और ज्योतिष ज्ञान के प्लेटफॉर्म पर भी एक विशेषांक मैंने आपको दिया। उसमें जो भी मैंने आप लोगों को उपाय बताए हैं राहु परिवर्तन के, 1, 2, कुछ ना कुछ उसमें से उपाय आप लोग ज़रूर कीजिएगा। अब दूसरी बात, राहु पापी ग्रहों की श्रेणी में आता है। 9 ग्रहों में अगर जैसे 9 ग्रह कह लें या 9 व्यक्ति कहीं एक साथ खड़े हों, सभी व्यक्तियों का दृष्टिकोण एक सा नहीं हो सकता। किसी की सोच कैसी होगी, किसी की सोच कैसी होगी। ऐसे ही 9 ग्रहों में कोई सौम्य ग्रह है, कोई क्रूर ग्रह है, कोई पापी ग्रह है। राहु ग्रह विशेष तौर से पापी ग्रह माना जाता है। अब पापी ग्रह नाम क्या हुआ? पापी ग्रह। पापी ग्रह हो और आपकी कुंडली में उस ग्रह की चाल शुभ ना हो, ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं समस्याएं बढ़ जाएंगी। मिसाल के तौर पे लड़की का रिश्ता नहीं हो पा रहा है, बेटी के रिश्ते के लिए हम लोग सर्च कर रहे हैं, और अलबत्ता लगन में केतु आ जाए, सप्तम में राहु आ जाए। कुंडली के महत्व की बात बता रहा हूँ क्या होता। सप्तम में केतु आ जाए और केतु पर और भी किसी विशेष ग्रह की दृष्टि हो या जो उससे मेल ना खाता हो, ऐसी स्थिति में रिश्ते में विलंब होगा। और यदि हम जिस वर्ग के साथ कन्या का विवाह कर रहे हैं उसके द्वितीय में अशुभता के साथ राहु हो, या उसके लगन में अशुभता के साथ राहु हो, या उसके पंचम में अशुभता के साथ राहु हो, चाहे कंप्यूटर महाराज 36 में से 36 गुण मिला दें, लेकिन उसके बावजूद भी उनके जीवन में सामंजस्य की स्थिति उत्पन्न नहीं हो पाएगी। पंचम में संतान के लिए हानिकारक, अगर अशुभ हैं तो। मेरी बात को समझना। अब राहु कैसे शुभ हैं, राहु कैसे अशुभ हैं, किस स्थिति के हैं, किस ग्रह की दृष्टि है, उसके लिए तो आपको हल्की फुल्की ज्योतिष पढ़नी पड़ेगी। ज्योतिष आनी चाहिए, या किसी भी एस्ट्रोलॉजर से मिलें आसपास के। लेकिन कुल मिलाकर के राहु पापी ग्रह की गिनती में आता है। जब ये देने पर आता है बहुत कुछ देता है, और जब लेने पर आता है तो बहुत कुछ ले भी लेता है। और मैं आज आपसे एक बहुत गहरी बात कर रहा हूँ अपने दर्शकों से। ये मत समझिए कि आपका धन खराब हुआ तो वो राहु ने किसी बैंक में डाल दिया लेकर के, नहीं। राहु केतु ये दोनों ही छाया ग्रह हैं, शैडो हैं। इनका आकाश मंडल में कोई ऐसा विशेष अस्तित्व नहीं है। लेकिन हमारे ज्योतिष में, सनातन ज्योतिष में, राहु केतु को छाया ग्रह माना जाता है। वस्तुतः ग्रह 7 ही होते हैं, ये 2 ग्रह एक्स्ट्रा हैं, लेकिन ये एक्स्ट्रा ही बड़ा गजब का काम करते हैं, और नुकसान का भी करते हैं, फायदे का भी करते हैं। तो हमें अपनी कुंडली देखनी आती है या नहीं आती है। हम किसी को दिखाते हैं
या नहीं दिखाते हैं। हमने जो राहु के अंक में कुछ उपाय बताए हैं, आप लोग कर लीजिए। 18 महीने का ये परिवर्तन कहीं ना कहीं आपके जीवन में शुभता लेकर के आए। और एक चीज़ और देखिएगा कमाल की, 18 महीने का ये परिवर्तन है और राहु की महादशा भी कितने साल की होती है? 18 साल की होती है। शनि की 19 साल की होती है, शुक्र की 20 साल की होती है। तो ये महादशा में भी किसी के राहु हो या किसी के अंतरदशा में राहु हो और प्रत्यंतर दशा में राहु हो, या मिसाल के तौर पर, और राहु उसकी शुभ स्थिति में बैठ जाए कुंडली में, तो ये बहुत अच्छा समय उस व्यक्ति के लिए रहेगा। तो आप उपाय करने से न चूकना। आज का मेरा खास आपसे यही था कि पापी ग्रह का अस्तित्व ज़्यादा होता है। शुभ व्यक्ति की बातें समझ में ना आए, लेकिन पापी व्यक्ति की बातें हमें शीघ्र समझ में आती हैं। कहते हैं ना, कलयुग है, पाप फलता है। तो इसलिए आप उपाय ज़रूर कीजिएगा। और बहुत हमने ऐसे हार्ड कॉम्प्लेक्स उपाय नहीं बताए हैं। आप हमारे कल के परसों के सारे 1-2 एपिसोड देख लीजिए, उसमें आपको समझ आ जाएगा। एक चीज़ और बताएं, आजकल महिलाओं को एक समस्या बहुत है, ख़ास तौर से पुरुषों में भी है, लेकिन मैंने देखा है माताओं में, बहनों में ज़्यादा है। क्या? नीज़ प्रॉब्लम, घुटनों में दर्द। जिसको भी देखो, चाहे आपका शरीर भारी है या नहीं भारी है, लेकिन नीज़ प्रॉब्लम, घुटनों का दर्द बहुत लोगों को है। अब कुंडली में पैरों का संकेत नीचे की तरफ होता है, और वहीं पर यदि अशुभता के राहु हों तो इन 18 महीनों में आपको कोई नीज रिप्लेसमेंट नहीं कराना, कामयाब नहीं होंगे आपका ऑपरेशन। दर्द की वेदना बढ़ेगी, ये भी ध्यान रखें आप। इसीलिए राहु के हल्के हल्के उपाय कर लें। पैरों में दर्द का संकेत राहु से समझ में आता है। एक समस्या और लोगों को रहती है, पेट में ऐंठन, गैस्ट्रिक समस्याएं, अपच। यहाँ पर भी राहु की आप यदि उपाय करेंगे तो आपके पेट की भी समस्याएं दूर होंगी। कहने का भाव, किसी भी व्यक्ति के जीवन में, उसकी जन्म पत्रिका में, उसकी हाथ की रेखाओं में राहु का एक बहुत बड़ा रोल होता है। लेकिन डरने की आवश्यकता नहीं है। यदि आप अच्छे से उपाय करते हैं, मन से उपाय करते हैं, तो बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। कुछ बातें और बताऊंगा, लेकिन समय हो चला आज की ध्यानमाला का। आइए आज की ध्यानमाला में जुड़ते हैं बाबा हनुमान जी से। ॐ अतुलितबलधामं हेमशैलावदेयं धनुजवनकृशानु ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। रामाय रामभद्राय रामचन्द्राय वेदसे श्रीरघुनाथनाथाय सीताया पतये नमः। श्री हनुमंताय नमः। कवच बना लें, ध्यान करें, हनुमान जी का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बरस रहा है। ओम बोलते हुए नेत्र खोलें, सामान्य हो जाए। देखो दर्शकों, जो साधक
हनुमान जी की साधना उपासना करता है उसको राहु केतु की पीड़ा कभी नहीं सताती है। जो व्यक्ति भगवान भैरव की साधना करता है उसको राहु केतु की पीड़ा कभी नहीं सताती है। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी भी विशेष कवच का पाठ करता है, लाइक दुर्गा कवच, चाहे आप हिंदी में करें संस्कृत में करें, आपके भाव अच्छे होने चाहिए। इंद्राक्षी कवच, श्री राम रक्षा स्तोत्र, ऐसे जो कवचात्मक रूप के पाठ हैं जो व्यक्ति प्रतिदिन करता है तो वहाँ पर कोई भी ग्रह चेंज हो ना हो आपको नुकसान नहीं हो सकता, अगर आपकी साधना अच्छे से चल रही है और आप अच्छे से कर रहे हैं। तो मेरे को कुछ लोगों ने ऐसा पूछा था, इसलिए मैंने आज राहु पर थोड़ा सा जोर दिया है। और केतु के उपाय करने की ऐसी कोई खास आवश्यकता नहीं होती है। यदि आप राहु से संबंधित कर लेंगे तो केतु के उपाय अनियास हो जाते हैं। हालांकि केतु के लिए भी कुछ उपाय आज बता देता हूँ इस विशेषांक में। रंग बिरंगा कुत्ता हो या चितकबरी गाय हो, रंग बिरंगी, उसकी सेवा करने से केतु त्वरित प्रसन्न होते हैं। दूसरी बात, केतु का जो कलर है वो धुएं जैसा है। इसके लिए विशेष प्रकार की पूजाएं भी बताई जाती हैं। जिन्होंने लहसुनिया पहन रखा हो वो बुधवार के दिन उस लहसुनिया को, क्योंकि केतु का रतन होता है ना लहसुनिया, कैट्स आए, उसे जल में धो करके, कच्चे दूध में धो करके पुनः पहन लें, अच्छा लाभ देने लगेगा। राहु के लिए गोमेद होता है। अब राहु का कलर कैसा होता है? राहु का भी धुएं जैसा होता है लेकिन टैबोको रंग का होता है, समझ गए आप, कोका कोला टाइप रंग का राहु का कलर होता है। उस स्थिति से जैसे उस रंग का कपड़ा, ऐसी कोई चीज़ दान कर सकते हैं तो उससे भी आपको अच्छा लाभ मिलेगा। बाकी मैंने जो 2 एपिसोड बनाए हैं उनमें आप सुन लीजिएगा, आपको बहुत बातें समझ में आएंगी। तो दर्शकों, आज के लिए बस इतना ही मुझे कहना था और चलते चलते इतनी ही बात कहूँगा, अपनी साधना पर विश्वास रखना, डरने की किसी प्रकार की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा राहु और केतु को लेकर के शोर मचा हुआ है। इसीलिए मैंने 2-3 एपिसोड अपने जो विशेष हमारे आप साधक हैं उन्हें समझाने के लिए प्रस्तुत किए हैं। इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय माँ इंद्राक्षी। जिंदगी के इस प्रवाह में तमाम लोग डिप्रेशन के इस हालात से गुजर रहे हैं। सफलता असफलता अपनी जगह की बात है, लेकिन पता नहीं कितने सारे लोगों को इन्होंने डिप्रेशन से उबारा है, नया मोटिवेशन दिया है काम का। इनका जो एक अनुभव था कि एक मेरी बातें इनसे लगातार कभी कभार हो जाया करती हैं। एक दिन मेरी बात हो रही थी, अचानक इन्होंने प्रश्न किया कि क्या आपके यहाँ कौवे आ रहे हैं? मैं बहुत तेज चौंका। करीब 4-5 दिनों से कौओं का झुंड मेरे घर पे मंडरा था। तो मैं यही सोचने परेशान था, ये शुभ है अशुभ है, क्या चीज़ है। तो मैंने प्रश्न किया कि क्या मैंने आपको बताया कि मेरे घर में कौवे आ रहे हैं? कहने नहीं, मुझको दिखाई पड़ रहा है। तो कुछ तो अलौकिक है इनमें। दूसरा क्या, जो इनका उद्देश्य है, जब महाकुंभ में आए थे, मेरी इनसे वार्ता हुई तो मैंने इनका उद्देश्य जानना चाहा कि किस उद्देश्य के लिए आप काम कर रहे हैं। तो जो उद्देश्य उन्होंने मुझको बताया, मैं मन से इनके उद्देश्य के साथ जुड़ गया। इनके साथ तो जुड़ा था ही, अब इनके उद्देश्य के साथ भी हूँ मैं। किसी भी समस्या के समाधान के लिए मिले प्रसिद्ध हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ प्रोफेसर धर्मेंद्र शर्मा जी से। नोट: शिविर में भाग लेने हेतु एवं व्यक्तिगत रूप से मिलने के लिए कॉल करने का समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे विभिन्न ज्ञानवर्धक कार्यक्रम देखने के लिए आप हमें अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप देख सकें हमारा कार्यक्रम सबसे पहले। और अधिक जानकारी के लिए फेसबुक पेज को लाइक करना न भूलें।